गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को। एवीएम मॉड्यूल ए चैप्टर नंबर 4 पार्ट 3 है, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। आज भी न्यूमेरिकल करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल हमने पिछले लेक्चर में सीखे थे, कुछ न्यूमेरिकल यहाँ करने वाले हैं। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट मैंने निकालना आपको सिखा दिया था, उसी पर आधारित एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जे अगर मान लीजिए कोई कमी कसर रह जाती है तो यहाँ पूरी कर लेते हैं सर। ओके, क्वेश्चन है आपके सामने, आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना है। आप लोग कैलकुलेट कर रहे हैं या मैं स्टार्ट करूं? ठीक है, सरल सा सवाल है, स्टडी आवर्स दिए हुए हैं और आपको मार्क्स स्कोर दिया हुआ है। यू हैव टू कैलकुलेट। ये देखिए, बस यही कैलकुलेशन करनी है, आफ्टर दैट आसान हो जाती हैं चीजें। तो आइए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें कैलकुलेट क्या करना है? देखो, बेसिकली हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फार्मूला क्या होता है? R इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपान अंडर रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमें यही सारी डिटेल्स चाहिए होती। तो एक्स ये हो गया, वाई ये हो गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर ये हो गया, वाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर एक्स इंटू वाई हो जाएगा। तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी वहां से, ये वैल्यू मिल जाएगी ये वाली, ये वैल्यू मिल जाएगी ये वाली। ठीक, एक्स यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से वाई आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो लगभग सारी चीजें इस टेबल से मिल जाती हैं हमें। ठीक है, जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो करें आराम से, कोई इश्यू नहीं है। मैं भी यहाँ पर करता रहता हूँ ताकि हम लोग क्रॉस चेक करते चले कि सही हो रहा है गलत हो रहा है। कॉपी और पेन ले शुरू करें। ठीक, अब देखिए यहाँ x है, यहाँ पर y है, एक्स स्क्वायर निकालना है। तो हमारा टारगेट क्या होता है? पहले ये सारे जो हैं इनको टोटल भी मैंने कर दिया है। तो 5 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 4 अब जोड़ोगे तो 30 आएगा। और इसको कितने नंबर ऑफ आइटम है? 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ आइटम 5 है। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक, इसको यहाँ पर जोड़ेंगे तो 150 है, इसको भी 5 से डिवाइड करेंगे तो 30 आ जाएगा। ओके, तो ये वैल्यूज हमारी मिल जाती हैं हमको। उसके बाद में एक्स स्क्वायर चाहिए, तो हमें 5 का स्क्वायर 25 होता है, 7 सता 49 होता है, 6 छके 36 होता है, 8 अठाई 64 होता है, 4 चौको 16 होता है। स्क्वायर निकाल लिया, इनको फटाफट जोड़ लीजिए। 25 प्लस 49 प्लस 36 प्लस 64 प्लस 16, तो ये फ्रेंड्स टोटल 190 आ जाएगा। अगेन ये भी नंबर ऑफ आइटम 5 है तो उससे डिवाइड कर दीजिए। यू शुड डिवाइड इट बाई 5, सो यू गेट 38। क्या मिल जाता है सर आपको? 38 मिल जाता है। वाई स्क्वायर निकालना है तो 20 का हो जाएगा 400, 40 का हो जाएगा 1600, 25 पचे हम 625 होता है, 30 तक हमें 900 होता है, और 35 का 35 गुणे 35 1225 हो जाएगा। फिर से सारा जोड़ लीजिए तो टोटल निकालिए यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 400 प्लस 1600 625 प्लस 900 प्लस 1225, तो 4750 डिवाइडेड बाई आपको 5 करना है तो आपको 950 मिल जाएगा सर। ठीक, 950। एक्स इंटू वाई करना है तो 2 पंचे 10, यहाँ पे 100 हो जाएगा, 7 चौक 28, 280 हो जाएगा, 25 चौका 125 का 150 हो जाएगा, 8 3 24 240 हो जाएगा, और 35 70 तो नहीं 140, 35 गुणे 4
140, ठीक, जोड़ लीजिए इसको भी, 140 प्लस 240 प्लस ये 910 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 5 कर लीजिए, 182 आ जाएगा हमारा, ठीक। तो अपनी काम की वैल्यूज निकल आई फ्रेंड्स। एक्स की वैल्यू 6 है, वाई की वैल्यू 30 है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 38 है, 950 है, 182 है, ठीक। इतनी वैल्यूज अगर हमारे काम की सारी निकल आई तो बस फिर कैलकुलेशन इजी पार्ट होता है, कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है हमारी। यहाँ पर स्पेस है, यही कैलकुलेट करते हैं। देखो x इक्वल टू जितना निकला है वो वैल्यूज लिख लेता हूं मैं एक जगह। x हमारा 6 आया हुआ है, y हमारा जो है 30 आया है, एक्स स्क्वायर हमारा आ गया है 38, वाई स्क्वायर आ गया है 950। एक मिनट रुकिएगा, 950 और एक्स वाई हमारा आ गया है 182, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज हमारे पास हैं। आफ्टर दैट आर इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स इंटू वाई, अंडर रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। एक्स वाई हाउ मच है, 182 है हमारा, एक्स वाई कैलकुलेट किया है 182 आया हुआ है। उसके बाद में माइनस एक्स इंटू वाई, यानी एक्स हमारा 6 है, वाई हमारा 30 है, डिवाइडेड बाई अंडर रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर हमारा 38 आया है, माइनस एक्स स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, और अंडर रूट के अंदर में इसी तरीके से वाई स्क्वायर हमारा 950 है, माइनस वाई का स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर हो गया। बस केवल सॉल्व करना रह जाता है, और सॉल्व भी बहुत कठिन नहीं है। 182 लिखिए, माइनस 6×3 = 18, 180 लिख देंगे। यहाँ पर अंडर रूट के अंदर में 38 माइनस 6×6 = 36 हो जाएगा। यहाँ अंडर रूट के अंदर में 950 माइनस 30 900, ठीक, 900 हो गया। सब्सट्रैक्ट करेंगे, ऊपर में 2 बचेगा, नीचे में अंडर रूट 2 बचेगा, इंटू अंडर रूट 50 बचेगा। अंडर रूट 2 और अंडर रूट 50 की वैल्यू लिख लीजिए। तो 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 होता है 1.41, इंटू अंडर रूट 50 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7.07। बस अब इसको 1.41 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 7.07 से, तो ये आ रहा है 2 डिवाइडेड बाई 9.96 समथिंग, है ना, 97 के आसपास। 2 को डिवाइड करेंगे 9.96, 20 के आसपास में आ रहा है फ्रेंड्स, ओके, 0.20 के अराउंड में आ रहा है हमारा, ठीक है। तो नियर बाई अपना आंसर अगर देखेंगे तो यही आंसर बन जाएगा। थोड़ा बहुत अप डाउन हो जाते हैं कैलकुलेशन इसके, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अभी अपन अगर भाई कहीं पूछ लेता है कोरिलेशन कोफिशिएंट, अब देखो बुक में थोड़ा अलग तरीके से दिया हुआ है, हाँ, बुक में थोड़ा अलग तरीके से करवाते हैं। हमारा जो है ये तरीका जो मैंने आपको बताया है सर, आंसर आपका सेम आएगा, चाहे बुक के तरीके से करें चाहे इस तरीके से करें, ये सरल पड़ता है, इसलिए हम, उनका भी कोई अलग मेथड नहीं है, यही मेथड, बस उनकी समझने का थोड़ा फेर अलग है, ठीक है। तो आप इसको यूज करें, कोई इश्यू नहीं है। कोई बात नहीं सर, मेरी से गलती हुई होगी, मैं समझ रहा हूँ गलती कहाँ पे हुई है। ये जो मल्टीप्लीकेशन हुआ है ना, ये शायद मेरे से गड़बड़ हो गया है। 7.07 मल्टीप्लाइड बाई 1.14 इक्वल टू 8.05, ये ठीक है। ये कैलकुलेशन में थोड़ा सा लास्ट में जो है
थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है मेरे से इसलिए हो रहा है, ठीक है, बट ओके है। आप कंसर्न समझे, कंसेप्ट समझे, कोई मुद्दा नहीं है, एग्जाम में जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। अब सवाल नंबर 2 है हमारे पास, ठीक है। हमने कोरिलेशन कोएफिशिएंट पूरा समझ लिया है। अब रेग्रेशन की तरफ बढ़ेंगे हम। यहाँ पर रेग्रेशन लाइन आपको पता करनी है, आपको रेग्रेशन लाइन बतानी है। तो इसका फंडा समझो, रेग्रेशन लाइन फ्रेंड्स होती है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। नहीं, रफ पेपर आप खुद का नहीं ले जा सकते हैं, आपको जो है एग्जाम में दिया जाता है अंदर कैलकुलेटर, एडमिट कार्ड, बस यही अलाउ होता है, आधार कार्ड वगैरह ले जा सकते हैं। तो y रेग्रेशन लाइन होती है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ठीक है। इसमें फ्रेंड्स जो है b का जो फार्मूला होता है, ध्यान देंगे रेग्रेशन लाइन में। देखो हमें बेसिकली रेग्रेशन लाइन में a की वैल्यू पता करनी है और b की वैल्यू पता करनी है। से मान लेते हैं कि a की वैल्यू आ गई 2 और b की वैल्यू मान लेते हैं 4 आ गई, तो हमारी रेग्रेशन लाइन हो जाती है क्या, y इक्वल टू 2 प्लस 4x। सिंपल, यही काम है, हमें यही पता करना है। यानी कि रेग्रेशन लाइन क्या है, y इक्वल टू 2 प्लस 4x। कैसे आया, हमने पता किया a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 4। अब सवाल ये है कि a की वैल्यू 2 कैसे होगी, b की वैल्यू 4 कैसे होगी। तो उसके लिए फार्मूला है। फार्मूला क्या है, पहले सबसे आप b की वैल्यू निकालेंगे, सबसे पहले b की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो फ्रेंड जो अभी फार्मूला हमने सीखा है याद करिए, एक्स वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपान, ध्यान करिए फ्रेंड्स इस चीज को, आपको मैं शुरू से चलता हूं, शुरू से लेकर चलता हूं। आर इक्वल टू, याद है शुरुआत में कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपान सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई हुआ करता था जब हमने शुरुआत की थी फार्मूले की। बाद में इसी फार्मूले को कन्वर्ट करके हमने एक्स वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपान अंडर रूट के अंदर इसके लिए क्या लिखते थे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहां पर लिखते थे वाई स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर। बराबर बात है, यही करते थे ना फ्रेंड्स हम, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसी से बी का फार्मूला याद करना है। मतलब मैं ये क्या बता रहा हूं, इसी से फार्मूला याद करना है। सिमिलर फार्मूला है थोड़े से चेंजेस के साथ। पहला देखो, ये जो लिखा है ऊपर कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, तो यही रहेगा, ये सेम रहेगा। नीचे में ये वाई का अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा, ये नहीं रहेगा। तो रहेगा क्या सर, सिर्फ सिग्मा एक्स। क्या सिग्मा एक्स ही रहेगा, नहीं सर, इसका स्क्वायर रहता है बस। ये बी का फार्मूला है। याद करने के लिए मैंने आर का भी फार्मूला लिखा है और बी का भी फार्मूला लिखा है, ताकि आपको दिमाग में बैठा रहे, यही याद रहेगा। तो इसी से इसका फार्मूला ध्यान करके चढ़ा लीजिएगा, ठीक है। तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपान सिग्मा एक्स का स्क्वायर हो जाता है। एक तो वाई से छुट्टी पाएंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब अगर इस फार्मूले में हम ले जाएं, इस फार्मूले में वही चीज, तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई यही है। तो ऊपर में कोई चेंज नहीं है, एक्स वाई माइनस एक्स इंटू वाई, देयर इज नो चेंज। नीचे में चेंज आ जाएगा क्या, एक तो हम वाई से मुक्ति ले लेंगे, और दूसरा सर इसका स्क्वायर अगर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये इसका फार्मूला होता है बी का, ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। बी का फार्मूला फिर से लिखता हूं मैं, अब आपको ज्यादा समझ में आएगा। बी का हमारी रेग्रेशन लाइन क्या है, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। सबसे पहले बी कैलकुलेट करेंगे, कैसे, चाहे कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स का स्क्वायर, ये पूरे का होल स्क्वायर है फ्रेंड्स, ओके। चाहे ऐसे लिख लीजिए और चाहे इसी फार्मूले को एक्स वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपान, देखिए वहां पर क्या करते थे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखते थे, लेकिन चूंकि यहाँ स्क्वायर हो चुका है तो यहाँ सिंपल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख देंगे, एंड दैट विल बी एनफ। हाँ, रूट चला जाएगा, ठीक है। तो बस अब इसी फार्मूले से हमें बी निकालना है। इसका मतलब बेसिकली जो हम पहले कैलकुलेशन करते रहे वही अब भी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। अब एक बार ये बी निकल आया तो हम क्या करेंगे फ्रेंड, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। मान लो बी हमने कैलकुलेट किया और मान लेते हैं फ्रेंड्स 4 आ गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, y इक्वल टू ए प्लस 4x लिख देंगे, ठीक है। अब यहां पर बार लगा देंगे, बार मतलब मीन लगा देंगे। फिर जो x की वैल्यू, हमारा जो x का मीन निकलता है, इसका x का मीन निकालते हैं ना हम डिवाइड करके, वो वैल्यू यहां रख देंगे। जो y का मीन निकलेगा वो वैल्यू यहां रख देंगे। इससे हमें a की वैल्यू निकल आती है, ठीक। तो पहले b निकाला, फिर b से a निकाल लिया, और बस b निकाल लिया 4 और a की वैल्यू निकाल ली, मान लो 2 आ गई। तो उठा करके फिर इसी इक्वेशन में y इक्वल टू a प्लस बी एक्स में उठा करके रख दोगे, तुम्हें रेग्रेशन लाइन मिल जाती है। ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरा फंडा है, ऐसे ये चलता है। तो शुरू करेंगे हम यहां से,
तो सवाल आपके दिमाग में अगर आ रहा हो सर क्या ये टेबल फिर जरूरी है? हाँ जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर b आप निकालना चाहते हैं तो हमें चाहिए एक्स वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपान एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, हमें ये चाहिए। तो एक्स वाई ये रहा हमारे पास, एक्स यहां से मिल जाएगा, वाई यहां से मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर यहां से मिल जाएगा। तो अगर आप चाहो तो ये कैलकुलेशन ना करो, हमें वाई स्क्वायर की नीड यहां नहीं है, आपकी मर्जी पर है। इस वाई स्क्वायर कैलकुलेट करने की नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे फार्मूले में कहीं भी वाई स्क्वायर यूज ही नहीं हो रहा है, एक्स स्क्वायर इज देयर बट आगे नहीं। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेंगे, इसीलिए हम इस टेबल पर वापस आ गए हैं। ठीक है, तो करिए, ये सारा हमने जोड़ लिया। नंबर ऑफ आइटम कितने हैं? 4। 80 को 4 से डिवाइड करेंगे 20, हमारा एक्स निकल आया, यानी मीन निकल आया। सिमिलरली इसको जोड़ा हमने, 36 आया, 36 को 4 से डिवाइड करेंगे अगर हम तो 9 आ जाएगा, ये आ गया। अब हमें एक्स स्क्वायर चाहिए, तो 8 ढाई 64 होता है, 16 16 हमें 256 होता है, 24 24 500, याद नहीं रह गया, पहले याद रहता था अब नहीं, 576 होता है। पहले 50 तक के स्क्वायर याद होते थे, अभी कुछ नहीं याद रहा। 1024। ठीक, स्क्वायर हमने निकाल लिया एक्स का, जोड़ डालिए इसको, 1024 में जोड़िए 576, उसमें जोड़िए 256 में जोड़िए 64, 1920। इसको डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ आइटम से ताकि हमारा एक्स स्क्वायर निकल आए। 4 से डिवाइड किया फ्रेंड्स, 480 निकल आएगा। ठीक है सर, देखिए अगर आपको लगता है और क्वेश्चंस करके आप पास हो जाएंगे तो उसे करिएगा, अगर लगता है कि नहीं पास होने के लाले पड़े हुए हैं और ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। लीस्ट प्रायोरिटी दीजिएगा, मतलब सबसे आखिरी में, जब सब निपट जाए तो इसको करिएगा। देखिए एग्जाम में मार्क्स स्कोर करना भी एक स्ट्रेटजी होती है, मतलब एक कला है अपने आप, एक आर्ट है। क्यों? देखो ध्यान देना, पहले वन लाइनर क्वेश्चन आप अटेंड करें, मतलब पहले कोशिश करें सरल सरल क्वेश्चन करें। ऐसा नहीं कि पहला क्वेश्चन उठाया और पता चला कि पहला क्वेश्चन 1 नंबर का है, उसके बाद में दूसरे से लेकर के 6वें तक का जो क्वेश्चन वो 5 नंबर का है। अब अगर यहीं लगे रह गए ना 5 नंबर के लिए 20 मिनट तो प्रेशर बन जाएगा। तो बेहतर है कि हम 2 से 6वां क्वेश्चन अभी के लिए छोड़ दें, हम सीधे चले जाएं। हम कहां चले जाएंगे? और क्वेश्चन देखते हुए। तो हमेशा ध्यान रखिए, केस स्टडी लास्ट में करिए, केस स्टडी एकदम इनिशियली मत करना शुरू करिए। जो आसानी से क्वेश्चन उठ सकते हैं, नंबर आ सकते हैं, उनको पहले अटेम्प्ट करेंगे। ठीक, तो ये हो गया हमारा 480। एक्स इंटू वाई चाहिए, तो 8 चौक 32 हो जाएगा, 16 अट्ठे 128 होता है, यहाँ पे 128 हो जाएगा, उसके बाद में ये 240 हो जाएगा। 32 कहीं गलती हो कैलकुलेशन में तो फ्रेंड्स प्लीज इन्फॉर्म करिएगा, मेरे से होती ज्यादा है गलती। 240 128 प्लस 32, पर चाहे इतनी गलती हो मैं मानता नहीं हूं, अगली बार फिर जो है मैं चला जाता हूं, मैं फिर से कैलकुलेशन करने जुड़ जाता हूं। ठीक, इसको अगेन डिवाइड करिएगा 4 से, सो यू डिवाइडेड बाय 4, सो यू गेट 36। ठीक, तो ये हमें देखो काम की, हमने वाई स्क्वायर नहीं निकाला। क्यों? क्योंकि वाई स्क्वायर की जरूरत नहीं है, फार्मूले में हमारे वाई स्क्वायर की जरूरत है नहीं, तो हमने लगाया नहीं इसको, बात खत्म हो गई। ठीक है, एक बार देख लिया जाए कि हमारी 848 डिवाइडेड बाई 4, 212 आ रहा है कौन से यहाँ पे 212 है, बाकी 20 है, 9 है, 480 है और 212 है। ठीक, हाँ बस ठीक है, वो 212 हो गया। ठीक है, तो हमारी ये सारी काम की वैल्यू निकल आई फ्रेंड्स। केवल कैलकुलेशन सीट में ये रख दीजिए बस उठा करके। देखिए ऊपर हमें क्या रखना है? एक्स वाई आ गया सर 212 माइनस एक्स इंटू वाई, दिस इज योर एक्स एंड दिस इज योर मतलब एक्स वाई, तो 9 गुणे 20 180 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये सर 480 माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर, यानी 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, बराबर है। ये 9 दूनी 18 हो गया, 180, 212 में से 180 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई इसमें से घटाएंगे तो 80 आ जाएगा। 32 में को 80 से डिवाइड कर देंगे अगर अपन, हाँ तो कितना आ जाएगा सर? 0.4 आ गया। ये किसकी वैल्यू निकल आई सर? बी फॉर बॉम्बे की वैल्यू निकल आई। ठीक है, बी फॉर बॉम्बे की वैल्यू निकल आई। तो हमारी बी की वैल्यू अगर निकल आई है तो y इक्वल टू ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आई है? 0.4 प्लस में आई है, राइट। तो 0.4x, ठीक है। देखो
यही तो था हमारा फार्मूला, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, बी की जगह 0.4 इंटू एक्स लिख दिया। अब क्या करना है हमें a की वैल्यू निकालने के लिए, जो y का ये है जी, ये जो y आया है इसको यहां रख दो, इक्वल टू a प्लस 0.4 इंटू जो x की वैल्यू है ये वाली, यही एक्स वाई वहां यूज होंगे, इंटू 20। बस एक और इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर लेना है। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। मैं यहां अगर लिख दूं तो 9 इक्वल टू ए प्लस 8 या a इक्वल टू 9 माइनस 8 इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू फ्रेंड्स कितनी आ गई, 1 आ गई। a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो अगर a की वैल्यू 1 आ गई है तो हमारे फार्मूले में फिर से हम रखें y इक्वल टू a की वैल्यू 1 आ गई, प्लस b यानी 0.4 इंटू एक्स। तो हमारा ये बनना चाहिए मेरे ख्याल से। तो हमारी इक्वेशन ये बनेगी। बी हमारा आंसर हो जाएगा, बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आई या एकदम से ऊपर से गया, बताएं। तो हमारा इक्वेशन बना y इक्वल टू 1 प्लस 0.4x। ठीक, अब इसी में क्वेश्चन थोड़ा सा और घुमाते हैं। घुमाते क्या हैं, वो बोलते हैं कि अगर मान लो x की वैल्यू 50 हो, x की वैल्यू 50 हो तो y की वैल्यू क्या होगी। तो सरल सा क्वेश्चन है, y की वैल्यू पता करना है जब x की वैल्यू 50 हो, उठा करके रख दीजिए। जैसे हमने इस क्वेश्चन में सीधे रेग्रेशन लाइन ही पूछी है। नॉर्मली वो क्या करते हैं, रेग्रेशन लाइन नहीं पूछते, वो आपसे पूछते हैं कि y की वैल्यू क्या होगी अगर x की वैल्यू 50 हो तो कैलकुलेट करके दीजिए। ऐसा डेटा दिया है, दे विल आस्क लाइक दिस। ओके, तो अगर 50 पे पता करना तो रेग्रेशन लाइन निकाल ली तो x की जगह 50 रख दीजिए, कैलकुलेट मार दीजिए, 5 चौक 20 हो जाएगा ये। तो 1 प्लस मेरे ख्याल 21 आ जाएगा फ्रेंड्स। कितना आ जाएगा, 21। तो अगर यहाँ पर 50 होता यहाँ पर, तो उसके करस्पॉन्डिंग में यहाँ कितना आता, 21 आता। ये हम पता कर पाते हैं। ठीक है, बात समझ में, रिग्रेशन लाइन करने का क्या फायदा होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर 100 हो जाता, से कि यहाँ 100 हो जाता तो यहाँ कितना आता, तो बस उठा करके यहाँ 100 रख दीजिए, तो ये 40 एक 41 हो जाता, बस काम खत्म हो जाती। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो जाती बात रिग्रेशन लाइन का पूरा फंडा। अगर नहीं समझ में आए कोई बात नहीं है, हम अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड करने वाले हैं, तो वहां क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन है, इन द गिवन फॉलोइंग डेटा इफ द प्राइस इज 30 देन व्हाट विल बी द डिमांड। इन्होंने पूछा कि अगर प्राइस 30 है तो डिमांड क्या होगी। प्राइस x है लिखा हुआ है और डिमांड y, तो ये पूछ रहे हैं जैसे यहाँ 50 है तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ 30 लिखें तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी, यही इन्होंने पूछा हुआ है। तो क्लियर हो जाता है कि हमारा रेग्रेशन लाइन पहले पता करेंगे हम इसमें, है ना। क्या करेंगे हम, पहले रेग्रेशन लाइन पता करेंगे और फिर x की वैल्यू 30 रख करके y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, वही हमें करना है। चलिए तो शुरू करेंगे। अगेन फिर वही जंग है हमारे सामने, यहां पर हमें इसकी जरूरत है नहीं तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले वही कहानी, बस ये टेबल ही बना ली, तो उसके बाद में फिर कोई इसको थोड़ा सा मैंने मेहनत करके जोड़ जाड़ लिया है ताकि आपको उतना दिक्कत ना हो। तो ये वैल्यूज हमें दे रखी हैं, जोड़ने पर 450 आता है और कितने नंबर ऑफ आइटम है, 1 2 3 4 5 6 हैं। तो इसको 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो 450 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू हो जाएगा फ्रेंड्स ये 75 आ जाएगा। इसी तरीके से इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 220 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 36.67 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर चाहिए तो भाई 100 का हो जाएगा 10,000, 90 का हो जाएगा 8100, 6400, 4900, 3600, 2500। ठीक, जोड़ लीजिए इनको, 2500 प्लस 3600 प्लस 4900 प्लस 6400 प्लस 8100 प्लस 10,000। तो ये आ जा रहा है फ्रेंड्स हमारा 35,500। 35,500 डिवाइड करेंगे हम 6 से, तो 6 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है 5,916.67। ठीक, एक्स स्क्वायर हमारा निकल आया। वाई स्क्वायर निकालना है ही नहीं, हमें वाई स्क्वायर की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारे फार्मूले में है नहीं। बी निकालना है ना, हम व्हाट आर वी आर ट्राइंग टू डू,
हम b कैलकुलेट करने की कोशिश करें। b का फार्मूला होता है एक्स वाई माइनस एक्स इंटू वाई। ध्यान रखेंगे यहाँ एक्स वाई एकदम चिपका हुआ होता है, वहां गैप होता है, तो ये कंफ्यूजन ना पालें। यहाँ एक्स का स्क्वायर होता है, यहाँ एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ एक्स का स्क्वायर करना पड़ता है, ठीक है। तो इस फार्मूले में हमें वाई स्क्वायर की जरूरत है नहीं, लेकिन एक्स वाई की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, 2500 27 इंटू 90 2430 80 गुणे 32 2560 70 इंटू 40 2800 60 इंटू 42 2520 ले लेंगे 50 इंटू 54 27। ठीक, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो फटाक से बताइएगा। 2500, अब इसको जोड़ लेंगे 2430 प्लस 2560 प्लस 2800 प्लस 2700, गड़बड़ हो गई कहीं। 2700 प्लस 2520 2800 2560 2430 2500 15510। इसको आप डिवाइड कर दीजिए 6 से, तो 25 85 कितना हो रहा है, 25 85 आ गया। ठीक है, तो हमारा x निकल आया, y निकल आया, एक्स स्क्वायर निकल आया, एक्स वाई निकल आया। उठा करके वैल्यू पुट कर दीजिए। एक्स वाई कितना है 2585 माइनस एक्स इंटू वाई, एक्स हमारा 75 है, इंटू वाई हमारा 36.67 है, डिवाइडेड बाई साहब एक्स स्क्वायर हमारा ऑलरेडी है 5916.67 माइनस एक्स का स्क्वायर है, एक्स बोले तो 75 का स्क्वायर हो जाएगा, 75 का स्क्वायर। बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपकी वैल्यू बी निकल आती है। ओके, तो अगर हम इसे लिखें 2585 माइनस 75 इंटू 36.67 इक्वल टू हो जाएगा 2750.25। उसके बाद में 5916.67 माइनस 5625। ठीक, घटा लीजिए, तो 2585 माइनस 2750.25। तो ये फ्रेंड्स आ जा रहा है ऊपर वाला माइनस में 165, माइनस में आ रहा है, ध्यान रखिएगा, माइनस में 165 डिवाइडेड बाई 5916.67 माइनस 5625, तो ये आ रहा है 291.67। ठीक, डिवाइड कर लीजिए दोनों को, 165.25 डिवाइडेड बाई 291.67, तो ये फ्रेंड्स लगभग 0.57 के अराउंड में आ रहा है हमारा, लेकिन माइनस में। ध्यान रखेंगे दिस इज इन माइनस, निगेटिव है ना, क्योंकि ऊपर वैल्यू निगेटिव हो चुकी है। तो हमारी बी की वैल्यू कितनी निकल आई, माइनस में 0.57, 5657 नियर बाई ही है, कोई बात नहीं है। तो बी की वैल्यू आ गई 0.57 के अराउंड। फार्मूला यानी कि हमारी इक्वेशन है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये माइनस में है, b इक्वल टू निगेटिव, तो यहाँ पर माइनस में 0.57 लिखेंगे। y इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, a प्लस बी एक्स, तो a लिख दिया वैसे ही, b की जगह पे माइनस 0.57 और इंटू एक्स हमारा यहाँ से ले लेंगे 75 है ना, और y कितना ले लेंगे इसकी जगह पर, y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 36.67। ठीक है, समझ गए कि नहीं, हम a की वैल्यू निकालने के लिए जा रहे हैं। y की जगह पर ये वैल्यू रख दी हमने, दिस वन, a की जगह पर हमें पता नहीं है तो हम निकालने वाले हैं, b की जगह पर जो हमने कैलकुलेशन की 0.57 वो रख दिया, इंटू उसके बाद में ये x की वैल्यू हमने यहां से उठा ली 75 की। ठीक है, बस इस फार्मूले में रख दीजिए, तो ये ऐसे ही रहेगा 36.67 इक्वल टू a माइनस हो जाएगा, इसको आप 75 को मल्टीप्लाई करें 0.57 से, तो ये आ जाएगा 42.7
42.75। अब ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 36.67 प्लस 42.75। ए इक्वल टू 79.42। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 79.42। अब अगर ए की वैल्यू निकल आई, बी की वैल्यू निकल आई, तो हमारा फार्मूला क्या होता है? y इक्वल टू ए अभी आया हमारा 79.42 प्लस बी एक्स। अब बी हमारा माइनस में ही है तो यहां माइनस हो जाएगा माइनस 0.57 एक्स। ये हमारी इक्वेशन बन गई। कौन सी? अगर आपसे पूछता कि वो बताओ क्या नाम है रेग्रेशन लाइन, तो रेग्रेशन लाइन ये हो गई। लेकिन उसने पूछा क्या है कि अगर जो है वैल्यू कितनी हो, 30 हो। ओके, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था। थर्टी हो, प्राइस अगर 30 हो, यानी एक्स की वैल्यू अगर 30 हो जाए, यानी इन्होंने पूछा है कि इफ एक्स इक्वल टू 30, तो आपको बताना है वाई कितना होगा। तो उठा करके रख दीजिए, वाई इक्वल टू 79.42 माइनस 0.57 इंटू एक्स की वैल्यू 30 कर दी हमने। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 57 इंटू 30 17.1 79.42 माइनस 17.1। तो ये आ रहा है फ्रेंड्स 62.32, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई? 62.32 अगर x की वैल्यू 30 हो तो। ठीक है, तो अगर प्राइस होगा 30 तो डिमांड होगी 62.32 की। यही आपसे पूछा गया था सर। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, बस ये है कि लंबी प्रक्रिया है, मतलब हर स्टेप ध्यान में रहना चाहिए। क्या समझ में आई बात मेरी जो मैंने समझाया आपको सर? कोई बात नहीं है, कैलकुलेशन में मत जाइए, एक बार दोबारा से शांत मन से बैठिएगा, देन डू इट, यू कैन। हाँ, मतलब आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अभी बस फंडा समझ लीजिए कि चल क्या रहा है। मैंने वैसे पहले भी सिखाया है, न्यूमेरिकल्स करवाए हुए हैं, दो तीन न्यूमेरिकल करवाए हुए हैं, बट ठीक है, प्रैक्टिस से जो है ये भी क्वेश्चंस अपने काम आ जाएंगे। ओके, तो बस यही इतनी कहानी है फ्रेंड्स जो है। ओके, तो अगर प्राइस 30 होगा तो उस केस में जो डिमांड होगी वो 62.32 की निकल करके आ रही है। बस हो गई बात अपनी फ्रेंड्स, हो गई। यहीं पर 3 ही क्वेश्चन मैंने बनाए थे क्योंकि बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, इट विल टेक टाइम, तो और क्वेश्चन नहीं है हमारे पास में। तो 8:30 पे मिले BFM की क्लास में। कल वेडनेसडे है, वेडनेसडे ऑफ रहता है, लेकिन बीएफएम की क्लास कल रहेगी। ओके, एबीएम और बीआरबीएल की नहीं होगी, एबीएफएम की, बट वी विल डू बीएफएम की क्लास कल भी कंटिन्यू करेंगे। हाँ, अभी मेरी कोशिश है, इसमें एक आधा चीज और रह गई है, कल भी यही कर देते हैं चैप्टर। एक आधी चीजें और रह गई हैं तो कल भी कोशिश करेंगे इसी चैप्टर नंबर 4 को ही कंटिन्यू करने का प्रयास रहेगा। नहीं बात बनेगी तो चैप्टर नंबर 5 टाइम सीरीज की तरफ मूव कर जाएंगे, जैसा जुगाड़ बनेगा। अभी आप पढ़ के लेकिन चैप्टर नंबर 4 और 5 दोनों रखिए। ठीक है, पढ़ के दोनों चैप्टर रखिए, एबीएम में मौका अच्छा है, इसी समय वजह भी है कि हमें पढ़ना चाहिए, पढ़ लीजिए। ठीक है सर, चलिए गुड नाइट, मैं आपको मिलता हूँ 8:30 पे बीएफएम की क्लास।